सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिबेट में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के पूर्व आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, जो कि पाकिस्तान को ना सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि पाकिस्तानियों को उनके औकात भी दिखा देंगे। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और हमारे साथ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी सर हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सर, कैसे देख रहे हैं आप आजकल पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है? अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन है, भारत के साथ तो खैर है ही, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते दिखाई देते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री की भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि थिंग्स इन पाकिस्तान, इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1971 की मुझे याद है, एक इलेक्शन स्टील हुई थी आपके मुल्क में, जबकि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था और याया खान ने बोला, जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला, ओवर माय डेड बॉडी। और वो स्टोलन इलेक्शन पाकिस्तान को महंगी पड़ी, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए। अब फिर 2025 एक इलेक्शन आपके मुल्क में स्टील हुई। इमरान खान जो पॉपुलर था वो नहीं उसको बनने दिया प्राइम मिनिस्टर। और एक और चीज हुई जो कि बिल्कुल पैरेलल पे थी। 1971 में जनरल याया खान सिंगल पॉइंट कंट्रोल अथॉरिटी पाकिस्तान में बन गया था। अपना प्रेसिडेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, अपना फाइनेंस मिनिस्टर, अपना फॉरेन मिनिस्टर, सब कुछ ओवरलोड कर लिया। जब फैसले लेने थे बहुत लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट, तो उस वक्त वो इतना ओवरलोडेड था दिमाग उसका कि वो ले नहीं सका। यानी जो काउंटर अटैक आपने अपने 2 कोर स्ट्राइक कोर से करना था, ऑपरेशन चंगेज वगैरह, पश्चिम में, वेस्ट में काउंटर अटैक जो करना था ईस्ट के जवाब के लिए, वो हो ही नहीं पाया और पाकिस्तान को मतलब काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब फिर हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्हें हिंदुस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहा जाता है, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के हैं। पाकिस्तान की फौज में कोई शॉर्ट सर्विस कमीशन का इसके पहले हमने आर्मी चीफ बनते नहीं देखा। ठीक है, वो पूरी कुरान को जानते हैं बाय हार्ट, कंठस्थ है उनको ये वगैरह। लेकिन टू माय माइंड दैट इज नॉट रियली द रिक्वायरमेंट। बट वो जैसे याया खान 1 पॉइंट कंट्रोल पे आ गए थे, बिल्कुल वैसे वो भी 1 पॉइंट कंट्रोल बन गए हैं अब पूरे पाकिस्तान में। वो उनसे सीनियर थे एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू। उन्होंने अपने शहबाज शरीफ को बुलाया, जैसे कि बटलर को बुलाया जाता है, बोला मेरे को सीनियर कर दो, फील्ड मार्शल बना दो, मेरे को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दो, ताकि ये सीनियरिटी का जो मामला है, जो पच रहा है, वो खत्म हो जाए। ठीक है साहब। और इसके चलते वो अब सिंगल पॉइंट कंट्रोल शामिल न्यूक्लियर कंट्रोल उनके हाथ में है। उन्होंने कहा कि भाई अगर जब लड़ाई होगी तो मेरा अंदाज है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये चिकन आउट हो जाएंगे, न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं नहीं डरता, आर्मी चीफ ही संभाल सकता है, एयर चीफ और नेवी चीफ भी घबरा जाएंगे, मैं नहीं घबराऊंगा। देखिए साहब, अगर आप सिंगल पॉइंट कंट्रोल करते हैं तो आप ओवरलोड करते हैं अपने आप को, अपने ऑफिस को। ठीक है। और दूसरा ये है कि आप अपने दुश्मन को एक आसान टारगेट देते हैं। अब मुझे 5-6 बंदे आपके निकालने की जरूरत नहीं, ठोकने की जरूरत नहीं, केवल एक बंदा काफी है। वो कहाँ है वो हम ढूंढ निकालेंगे और जरूर
जिस भी न्यूक्लियर बंकर में वो घुसे हो। और बाय द वे, पहला ऑर्डर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद आसिम मुनीर ने दिया है वो ये है कि साहब 6 न्यूक्लियर कमांड पोस्ट बनाए जाएं, 5 न्यूक्लियर अंडरग्राउंड बंकर, जिसमें ये बड़े बड़े सीनियर अफसरान, उनकी फैमिलीज, स्टाफ शाफ सब घुस सके। साहब भारत के ने भी अब हम अग्नि 5 मिसाइल हमने परफेक्ट कर लिए हैं और 5000 केजी का वॉरहेड लेके ये मिसाइल जो है कन्वेंशनल वॉरहेड लेके ये मिसाइल बंकर, अंडरग्राउंड बंकर को निस्तनाभूत कर सकता है। और यकीन लेकिन मानिए अगर लड़ाई खुदा ना खास्ता फिर होती है तो पहली टारगेट हमारी होगी आसिम मुनीर। जिस भी बंकर में घुसा है 5 के 5 बंकर हमको उड़ाने पड़े, हम उड़ा देंगे। हमने जो है आपका नूर खान का एयरबेस में जो कमांड पोस्ट था उसको भी उड़ा दिया था। जो मुरीद एयरबेस में कमांड पोस्ट था उसको भी हमने, जो ड्रोन कमांड पोस्ट था उसको भी हम अपने रफाल के स्पाइस बॉम्ब्स और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से हम उड़ा पाए थे। तो इनका ये सोचना कि मैं सिंगल पॉइंट कंट्रोल कर लूंगा, चाहे पाकिस्तान का आवाम मरे न्यूक्लियर वॉर में, अपनी फैमिली तो इन्होंने भेज दी है अमेरिका और खुद भी अमेरिका की ड्यूअल सिटीजनशिप लेके बैठे हुए हैं कि मैं तो वहां भाग जाऊंगा। एक तो ये सिंगल पॉइंट कंट्रोल, हम बिल्कुल वही देख रहे हैं जो गलती आपने 71 में कह दी थी वो गलती दोबारा हो रही है। नंबर दो, उस वक्त भी 1971 के वक्त में आपको याद होगा कि जो याह्या खान थे वो रिचर्ड मिलहाउस निक्सन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत चहेते और क्लोज हो गए थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने चाइना और अमेरिका के बीच में देता कराया था। वो जो हेनरी किसिंजर आए थे, फिर पेट खराब हुआ, फिर वो बीजिंग गए, वहां से तो मतलब बड़े चहेते वो भी बने हुए थे, जैसे कि अब ये चहेते बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को जाके बोला सर आई एम द गो टू मैन इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। ये टाइम मत वेस्ट करिए ये बटलरों के साथ, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ये बेकार है। मैं हूं इन चार्ज, मैं हूं सिंगल पॉइंट कंट्रोल, मेरे से बात करिए। तो उसने कहा आजा बेटा यहां बैठ जा, तू ईरान के खिलाफ लड़ाई हुई तो हमारी मदद करेगा, करूंगा। हमको बगराम का एयरबेस चाहिए। अरे सर मैं अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करके परखच्चे उड़ा दूंगा। साहब एयरफोर्स नहीं है उनकी। मगर सर, ठीक है, सर एक नहीं मैं चीज एक मिनट, आई एम जस्ट फिनिशिंग, कि उनकी एयरफोर्स नहीं है। अब आपने छत्ते में हाथ दे दिया है मधुमक्खी के, अफगानिस्तान को छेड़कर इस टाइम पे। और तालिबान कहती है हमारे पास फाइटर बॉम्बर नहीं लेकिन सुसाइड बॉम्बर्स प्लेंटी। ठीक है साहब, फिर आपने अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि साहब मैं जो है ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स, ये जो है सॉरी इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स में 30,000 बंदे आपको मैं दूंगा। और अगर उसने बोला हाँ जी आप दीजिए आप 30,000 बंदे और 20,000 दीजिए हाउस ऑफ सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन के लिए। अब आप कहां से निकालेंगे ये बंदे जब आपके अपने मुल्क में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तेरी के तालिबान पाकिस्तान के साथ, बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ। आए दिन इस साल कोई 3,000 से ज्यादा आपकी फौज के अफराज शहीद कर दिए हैं उन्होंने 11 महीनों में। अभी ये साल पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो आप निकालेंगे कहां से, कौन सा कोर निकाल के भेजेंगे? नंबर एक। अब कहा जा रहा है कि साहब आपको हमास को, पैलेस्टीन की हमास को डिजार्म करना होगा। तो अब ठंडे पसीने आ गए साहब कि हमारे उलेमा क्या कहेंगे, तहरीके लबैक क्या कहेगी, इमरान खान के सपोर्टर क्या कहेंगे कि आप फिलिस्तीनियों को जाके मार रहे हैं अमेरिका को खुश करने के लिए, रिवेरा बनवाने के लिए। ठीक है, तो इसके चलते ही हैज प्रॉमिस्ड मोर देन ही कैन डिलीवर।
ना बलूचिस्तान में रेयर अर्थ है ना ऑयल है। एक्सॉन मोबिल 10 साल से ड्रिल कर रहा है, एक बूंद तेल नहीं मिला, 1 ग्राम रेयर अर्थ नहीं मिली, ना टंगस्टन ना कॉपर ना गोल्ड। ठीक है, और आपने प्रॉमिस कर दिए कि मैं बेचूंगा। जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बिल्कुल ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, वो बोलेगा भाई किधर है जो तूने प्रॉमिस किया था, सिंगल पॉइंट कंट्रोल, 1 पॉइंट कंट्रोल। ही इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर हिमसेल्फ। ओवर टू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी और जीडी बख्शी साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार डिबेट्स लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।